गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टर्म क्या रहेगा न्यूज़पेपर का वाला टर्म? आज हमारा टर्म है विंडफॉल टैक्स। ये अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इधर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें आप ज़रूर पढ़े होंगे। इन जनरल अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बैकग्राउंड जान ले कि ये कहाँ से आता है, ये टर्म क्यों आ गया अचानक से दिमाग में। तो 2020-21 की कुछ बात हो रहा है अभी। तो उस समय क्या था, गैसोलीन प्राइस, क्रूड ऑयल, गैस, कोल, ये सब इसका प्राइस बहुत भयानक बढ़ गया था। वो क्रूड का तो शायद $140 पर बैरल चला गया था। ठीक है, और क्यों बढ़ा था? कोविड आया हुआ था, तो उसमें आपको कोविड खत्म हुआ था, आफ्टर कोविड तो अचानक से वर्ल्ड में भयानक डिमांड आ गया चीज़ों का, क्योंकि लोग बाहर निकले तो काम करना शुरू कर दिए ये सब। और फिर यूक्रेन रशिया हुआ तो सप्लाई में दिक्कत हुआ। रशिया जो तेल सप्लाई करती थी उतना नहीं कर पा रही थी, तो कम तेल आएगा तो डिमांड ज़्यादा होगा तो दाम बढ़ जाएगा। तो इस कारण से बेसिकली दाम बढ़ा, दो कारण से। ठीक है, और भी बहुत है लेकिन ये मेजर कारण था। ठीक है, फिर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कंपनीज कौन हो सकते हैं? जैसे मान लो अपना ONGC है, HPCL है, रिलायंस है, ये लोग रिफाइन करती है। ये प्रॉफिट की है भयानक कि दाम बढ़ा हुआ है एकदम, वो लोग को खरीदना ही है, वो ऐसा चीज़ है तेल, तो वो बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा था और इसका प्रॉफिट सारा कौन कमा रहे थे? कंपनीज कमा रहे थे। ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको दिया हुआ है कि ऑयल कंपनीज प्रॉफिट एज फ्यूल प्राइसेस सोर। वही वाला चीज़ है कि क्वार्टर को कंपेयर किया जा रहा है। पिंक वाला 2022 का देख रहे हैं, सब में सबको कितना फ़ायदा हो रहा है उसके पहले वाले केस में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। बेसिकली ये सब बैकग्राउंडर है हमारा। और इसके एक और बैकग्राउंड है कि द लेवी वाज एक्सपेक्टेड टू कंपनसेट। ये तो विंडफॉल का है। ये सेकंड बैकग्राउंड है अपना। ये सेकंड बैकग्राउंड क्या है कि इन्फ्लेशन, उस समय क्या था, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट स्टेप्स इन विद टू कूल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या किए कि रिडक्शन इन द एक्सरसाइज ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, कि थोड़ा कम कर देंगे तो सस्ता होगा। ठीक है, और इट विल कॉस्ट द गवर्नमेंट को इतना रुपया का घाटा होगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज कम कर रही है। ठीक है, और भी सारे स्टेप है, बस अभी आप इतना जान लीजिए कि ये मेजर होता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कुछ कुछ ऐसे स्टेप लेने पा रहे थे कि जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी घाटा हो रहे थे फाइनेंशियली। तो अब ये जो विंडफॉल, अब तो विंडफॉल का अचानक मतलब क्या होता है? तो विंडफॉल का मतलब होता है अचानक से बहुत हैवी जब प्रॉफिट होता है ना, उसको हम लोग विंडफॉल कहते हैं। तो अब हम विंडफॉल टैक्स, तो टैक्स क्या, तो जब ऐसा सिचुएशन बने जब विंडफॉल किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का हम जब टैक्स लगाते हैं उसको विंडफॉल टैक्स कहेंगे। ठीक है, अब यही क्या, द लेवी वॉज एक्सपेक्टेड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी, जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, एंड ऑन पेट्रोल, ये सब टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड के बारे में पूरा बात कर लिया। अब ये होता क्या है, अब ये आता है, पहले पिक्चर ही को देखते हैं। पिक्चर ऑलमोस्ट हमेशा वर्ड से ज़्यादा कन्वे करती है मैसेज को। अब ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं ऑयल कंपनी के मालिक लोग। वो रिलायंस के हो गए, वो HPCL के हो गए। तेल से इनको खूब पैसा जम रहा है, एकदम माला माल होते जा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि टुगेदर वी विल बिल्ड द नेशन। तो तुमको जो पैसा हो रहा है ना, थोड़ा सा मेरे पॉकेट में, पॉकेट मतलब कि गवर्नमेंट के फाइनेंस में, उधर ट्रांसफर करो। इससे हम देश का भला करेंगे एंड हम देश को बिल्ड करने में ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते हैं। इन्फ्लेशन को कम करने के चक्कर में हम ऑलरेडी अपना थोड़ा फाइनेंस कम कर चुके हैं। अगर तुम ये एक्स्ट्रा टैक्स हम लाएंगे तो वो जो हमको कम हुआ था वो मेरा कंपनसेट हो जाएगा। ये हमारा अभी कहानी चल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट। पहला ऑब्वियसली टैक्स गवर्नमेंट ही करती है अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स। इंडस्ट्रीज when economic condition allow those industry to experience an abnormal above average profit। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, abnormal और above average profit। ठीक है, कि
नॉर्मल कंडीशन में ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब आपको पता है कि अचानक से कोई कंट्री बोलो कोई इंडस्ट्री एकदम भयानक फायदा कमाने लगती है, तो वैसे कंडीशन में लगाया जाता है। आपको आपका क्वेश्चन ये जेन्युइन उठ सकता है कि क्यों भाई, क्यों लगाओगे तुम, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। तो इसका ये रीजन ये होता है ना कि गवर्नमेंट आपको बहुत फैक्टर्स लेके चलती है। जब आपको देश में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता रहता है, अब मान लीजिए सारा पैसा आपको किसी एक आदमी के पास चल जाएगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट को ये भी सोचना होता है कि मुझे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स मिल जाएगा तो मैं लोगों का वेलफेयर कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये भी सोचना होता है। वैसे ही और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा एक टैक्स लगाती है, ठीक है। कब अनाउंस हुआ था, तो ये डेट जान सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंस ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था इसलिए मैंने डेट दिया। जनरली एग्जाम ये सब पूछती नहीं है डेट वेट ये सब, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोज विंडफॉल गेन टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ, किस पे भाई, पहले तो एक्सपोर्ट पे है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड टर्बाइन फ्यूल, ये एरोप्लेन में यूज होता है, एंड ऑन द डोमेस्टिक, ये तीसरा हो गया, एंड द चौथा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल। जैसे मान लीजिए बॉम्बे हाई हुआ, ये हुआ, तो ये चार चीज पे ये लगाया गया था। ये जानना चाहिए आपको कि ये आपको पता होना चाहिए, हो सके ऑप्शन में डायरेक्टली आ जाए तो आपको मार देना होगा, ठीक है। अब क्यों लगाया जाता है, जनरल रीजन है कब ये लगाया जाता है। तो मान लीजिए कोई अचानक से नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कवरी हुआ, जैसे मान लीजिए कभी ना कभी, जैसे अपना ही अभी लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में, आपने सुना ही होगा, और अभी तो राजस्थान में भी मिला है। तो अचानक से जो कंपनी उसको माइन करेगी उसको तो अरबों अरबों का फायदा हो जाएगा, तो हो सके उस पर आपको विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाए। जरूरी नहीं है कि किसी को हो रहा तो लगाना ही है, बट दिस गिव्स अ स्कोप कि हम लगा सकते हैं, ठीक है। असेट वैल्यू अप्रिशिएशन, अब मान लीजिए जैसे अपना पिछले 3 साल में अगर जाइएगा तो टेस्ला की जो ही कंपनी थी वो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके कंपनी को इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिल गया था कि वो ऑलमोस्ट हाइपरबॉलिक था, वो रीजनेबल और रियल नहीं लग रहा था। तो उस कंपनी का एसेट दैट इज टेस्ला, उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया, तो उस पर शायद अमेरिकन गवर्नमेंट वो लगा दे, विंडफॉल टैक्स लगा दे, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है, मैं बस कंडीशन दिखा रहा हूं कि कहां कहां पे ये यूज हो सकता है। अब मान लीजिए आपको कोई सेक्टर में कोई मोनोपोली हो गया, जैसे अभी तो नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि कोई कंपनी है वो सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रोवाइड करती है, सिर्फ वही प्रोवाइड करती है, ठीक है, कम्युनिकेशन जैसे मान लीजिए कुछ हो सके रिलायंस को जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो हो सके वो कुछ दिन बाद मोनोपोली हो जाए, तो उसको कैसे कंपनसेट कर पाएंगे हम, तो गवर्नमेंट शायद ये टैक्स लगा दे। फिर स्पेसिफिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट जो अभी के एग्जांपल में बैठता है कि अगर कोविड नहीं आता, अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता, तो फिर वो तेल का दाम वैसे थोड़े रिएक्ट करता। तो ये स्पेसिफिक, तो ये 4 कंडीशन है जहां पे ये टैक्स आने का एक चांसेस बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी जान लीजिएगा, यहां बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, ये ऐसा नहीं आता ना कि किसी आपके बुक में विंडफॉल टैक्स लिखा रहेगा, ठीक है, ये समझिए बस एक कंडीशन दिखाता है, ठीक है, और वो कंडीशन के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर टैक्स को बढ़ा देते हैं। यहां पे किसको बढ़ा रहे हैं, एक्साइज को बढ़ा रहा है। क्यों भाई एक्साइज को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्साइज वो टैक्स होता है जो कि आपको किसी गुड या गुड्स के प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। तेल वेल क्या हुआ, गुड्स है जो कि प्रोड्यूस होके आ रहा, तो उस पर हम एक्साइज लगा, तो एक्साइज का हम जो एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे हैं उसी को हम लोग विंडफॉल टैक्स कहते हैं। आपको विंडफॉल इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्स, रादर इट हैज बीन इम्पोज्ड बाय रेजिंग द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड सेसेस, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इसलिए यहाँ पर बताना क्या चाहा मैं कि कोई एक अलग फॉर्म ऑफ टैक्स नहीं है, ठीक। अच्छा ये फिगर नहीं देखा हमने, विंडफॉल टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वही एग्जैक्टली। फिर रीजन टू इम्पोज विंडफॉल टैक्स, हाँ क्यों करती है गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन हमने शुरू में भी पूछा था कि, तो इंश्योर, ये हमने डिस्कस किया है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ हो जाएगा। फिर अगेन जो उसे कहीं पे लॉस हुआ है आपको अपने रेवेन्यू का कोई कारण से, लॉस नहीं भी हुआ है, उसको लगता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है पैसा कमाने का ताकि हम अपने वेलफेयर
प्रोग्राम्स को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो वो इस मौके का यूज़ करना चाहती है। ठीक है, अगेन वही डेट वाली बात है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको याद नहीं करना है। अब जैसे इसमें ये देख सकते हैं कि लास्ट रिविजन वो, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि एक बार ये सब याद मत करिएगा, ठीक है ना। एक बार हो गया तो बस हो, ये बार बार रिपीट होते रहती है। लाइक आपको 10 दिन में रिपीट हुआ, हर हफ्ते रिपीट हो रहा है, कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये होते रहता है, लाइक एक्टिव है। अब देखिए अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, अभी हमारा प्रेजेंट स्टेटस है कि इंडिया कट द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू जीरो। ये सब नंबर याद नहीं करना, बस आपको जीरो याद करना है कि हाँ जीरो हो चुका है। कब से? तो मई 16 से, ये भी याद नहीं रखना है, ये सब आने नहीं वाला, बस जीरो हो गया। अब किस पे जीरो है? तो पेट्रोलियम क्रूड तो हो ही गया, फिर पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उस पर पहले ही से था, तो अब ये चारों पे, जो ये मिला के चारों पे जीरो हो गया। ठीक है, ये देखिए आपको विंडफॉल का देखिए मजा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे विंडफॉल में हो क्या रहा है कि जैसे विंडफॉल टैक्स लगता है, तो टैक्स आपको क्या होता है कि किसी पे लगेगा एक्सेप्ट द इम्पोजिशन ऑफ विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल प्रोड्यूसर दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हायर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस सेंट एनर्जी स्टॉक्स इन स्पाइरल। अब जो ये लोग आराम से, मान लीजिए इसको बोलेंगे मलाई मार रहे थे, और उस पर अचानक से हम टैक्स लगा देंगे तो उसका फायदा तो घटेगा ना। तो देखिए कितना क्विक रिस्पॉन्स हुआ इसका। अब जैसे टैक्स हट गया वैसे ही फिर से क्विक रिस्पॉन्स है, टक 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 टक, देख रहे हैं ना। ठीक है, बेसिस ऑन विच विंडफॉल टैक्स इज इंट्रोड्यूस, तो किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ विंडफॉल टैक्स रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स। अब उसको फायदा हो रहा है किसी सेक्टर को, तो बस उस पर लगा दे, लिथियम ही का जैसे हमने एग्जांपल लिया तो उस पर लगा दे, नहीं। अब मान लीजिए हम लिथियम वाले इंडस्ट्री पे लगाते हैं तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा ना, एक नए मौका नहीं मिलेगा कि नए सेक्टर को एक्सप्लोर कर पाए। अब वो लिथियम वाले सेक्टर में जा रहा है, उस पर विंडफॉल लगा देंगे तो वो क्या कमा पाएगा। तो ये समझ रहे ना कि कंसिडर द पोटेंशियल बेनिफिट, यहां लगाना बेनिफिट नहीं रहेगा, ट्रेड ऑफ। जो हमको बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से, क्या वो लॉस टू द कंपनी जो होगा। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा कंपनी है, जैसे मान लीजिए माइक्रोचिप कंपनी है। माइक्रोचिप कंपनी का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन चाहिए होता है और उसको हमेशा अप टू द मार्क रहना है, तो उनके पास पैसा हमेशा इतना रहना चाहिए कि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते रहें, और उन पे हमने लगा दिया वो विंडफॉल टैक्स। तो फिर ये ट्रेड ऑफ गलत ट्रेड ऑफ हो गया कि हमने अभी तो कुछ पैसा उससे कमा लिया, लेकिन वो जो पैसा वो बाद में अपने में इन्वेस्ट करता, वो ट्रेड ऑफ को हमने खराब कर दिया। वो कंपनी फिर फ्यूचर में मर जाएगा बिकॉज वो अपडेट नहीं रह पाएगा, उसके पास पैसा नहीं है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अब हम अगर ऐसा टैक्स लगाते रहेंगे बार बार हमेशा, तो हो सके फ्यूचर में कोई बाहर का कंपनी ना आए कि अरे यार वहाँ तो जाएंगे, तो पक्का आपको वो लोग कुछ ना कुछ विंडफॉल टैक्स लगा देते हैं। तो वैसे कंडीशन में ऐसे देश में चलना ही नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ किस किस बेसिस पे ये सोचा जाता है। ठीक है, मिसलेनियस एक और टर्म इसमें हमने यूज़ किया था, तो उस टर्म को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। ये सब अगर आप नए हैं तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक चैप्टर होगा टैक्स, उस चैप्टर में ये सब कवर होगा। ठीक है, लेकिन सिंस आ गया ना तो उस पर हम लोग बात कर ले रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब कवर होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं अभी सब में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि स्लाइड अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन, सेल, कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन गुड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इट इज लेविड ऑन द गुड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और इम्पोर्टेड। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिकली वाले पे हो रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि भैया तो ये क्या है, इसके बारे में तो, इस चिड़िया के बारे में तो हमने बहुत सुना है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये भी तो सुना था कि शायद इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ये भी सुना था गुड्स पे ही लगता है, तो फिर ये इसको एक्साइज क्यों कह रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताइए, अगर जिसको पता है मैं बता रहा हूँ उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसका आंसर जिसने दे दिया। और इसका अगर मुझे हिंट आपको देना है तो मैं आपको हिंट ये दूंगा कि जीएसटी सारे प्रोडक्ट पे नहीं लगाया गया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आप इसका आंसर दीजिए। और आई होप यू एक्चुअली लाइक दिस क्लासेस, और लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक गुड नाइट।